नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में हमेशा की तरह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक लड़की और उसके साथ हुए धोखे की, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट आज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है, हर घर में हर गली में इंटरनेट का बोलबाला है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और शादी.com एक बहुत ही नामचीन वेबसाइट है जिस पर लोग अपने भविष्य के लिए, शादी के लिए उससे अपना नाता जोड़ते हैं। लेकिन नवी मुंबई की एक लड़की ने जब अपना नाता जोड़ा इंटरनेट से, तो शादी.com के बदले उसके साथ हुआ धोखा.com। तो धोखा.com का मतलब ही होता है कि अगर आप शादी करने की कोशिश कर रही हैं, शादी करने के सपने देख रही हैं, ख्वाब देख रही हैं और वो टूट जाता है, तो जाहिर सी बात है शादी को हम धोखा के नाम पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी हमारी दो सहयोगी और एक एस्ट्रोलॉजर। लेकिन सबसे पहले हम उस पीड़ित की बात को सुनते हैं कि जिसके साथ धोखा हुआ है। नवी मुंबई की एक लड़की किस तरह से अपने साथ हुए धोखा के बारे में बता रही है, आइए सुनते हैं। किसी लड़के से शादी करना चाहती थी, वो शादी.com से मिला था, जी। बट मेरी लाइफ उसने खराब कर दी। मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया, मुझे मारा। फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। वो करने के लिए मुझे ना रोज रोज मारता था, गालियां देता था। वो नहीं करूंगा तो तुमको सोसाइटी से निकाल दूंगा जी, तेरी लाइफ खराब कर दूंगा, तेरी बहन को बता दूंगा। उसके डर से मैंने ये सब कुछ किया। जी, आप जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन कहाँ तक हो गई है? बीकॉम हुआ है मेरा एजुकेशन। सर, एक लड़की की ना सपना रहता है कि एक लड़की का सपना हो कि उसी से शादी को जिससे प्यार करती है, और मैं लिमिट से ज्यादा प्यार करती थी, उसके आंख बंद करके विश्वास करती थी। मेरे पापा के मरने के बाद मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे मतलब मेरे अंदर वो ही है और कोई नहीं। उसने जो भी किया, मुझे मार धो के मेरा फिजिकल किया, मैंने मेंटली टॉर्चर किया, कुछ भी किया, लेकिन मैं उससे ही शादी करना चाहती थी। सेक्टर कोपरखेना में किया था। 2 तारीख को मैंने शिकायत दर्ज किया था, बट 2 तारीख को पुलिस ने कोई कंप्लेन ही नहीं लिया। सब उसका लड़के का साथ दे रहा था। मैं अकेली खड़ बैठी हुई थी, अकेली रो रही थी। 11 बज गए थे रात के कोपरखेना के। कोई पुलिस वाले ने सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे शनिवार को बुलाया गया। इससे पहले मेरे को न्यूज 24 से प्रवीण मिश्रा ने हेल्प की। प्रवीण मिश्रा ने मुझे गाइडेंस किया। चित्रा पॉलिटिशियन है, उन्होंने मुझे हेल्प किया। फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई। उसके बाद बड़ी कमिश्नर आया। तो शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, ऐसी मान्यता हिंदू धर्म में है। और भी सबसे जो अहम है कि आपका जीवन जब सुखमय होता है, यानी दाम्पत्य जीवन होता है, तभी आपकी ज़िंदगी पटरी पर दौड़ पड़ती है। लेकिन शादी से पहले ही जब किसी मासूम लड़की के साथ धोखा होता है, तो समझा जा सकता है कि उसके घर परिवार पर, उसके आसपास के इलाकों में किस तरह से माहौल बनता है। और सबसे जो गंभीर समस्या है इस समाज की, कि भले ही धोखा किसी और ने दिया होता है, लेकिन जो पीड़ित होती है उसको लोग गलत नज़र से देखते हैं। और आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका पांडे, जो हमारी सहयोगी हैं, और स्नेहा शर्मा। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशुतोष जी। और हमारे साथ जुड़ेंगी स्नेहा शर्मा, जो हमारी सहयोगी हैं, संवाददाता हैं। स्नेहा, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। प्रियंका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं समाज में सबके सामने आती हैं कि एक लड़की शादी का सपना देखती है, उसके बाद उसके साथ वही आदमी धोखा करता है जिसके साथ वो साथ फेरे लेने की कोशिश करती है, इस घटना को आप सबसे पहले किस तरह से देखेंगी और क्या कहेंगी? आशुतोष जी शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इंटरनेट का ज़माना है, लोग हर चीज़ इंटरनेट के जरिए लेना पसंद करते हैं। जैसे शॉपिंग से लेकर के, घर से लेकर के, या चीज़ों से लेकर के, सभी कुछ इंटरनेट के जरिए ही लोग सर्च करना चालू कर दिए हैं। शादी जो बहुत ही लाइफ का एक अहम चीज़ होता है, जो पूरी लाइफ जीने की बात होती है, जीवन साथी चुनने के लिए लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस पर शादी.com पे जा करके बायोडाटा अपना अपलोड करते हैं। वहाँ पे लोग जो भी युवती, जो नए युवक और युवतियाँ हैं जुड़ते हैं, वो ये नहीं सोच पाते हैं कि ये हम कोई मतलब चीज़ें नहीं है जो हम परचेज कर रहे हैं। ये हमारी लाइफ का पूरा लाइफ है, जिसको हम पूरे लाइफ को हमें मतलब पूरे लाइफ को हमको सोच करके कोई काम करना है। जो पेरेंट्स, पहले जो पेरेंट्स कहते थे, जैसे
कि अरेंज मैरिज जो होती थी, अरेंज मैरिज जो अभी भी होती है, वो एक अलग चीज होती है। पेरेंट्स सभी कुछ देख जांच पड़ताल करके करते हैं कि परिवार कैसा है या परिवार वाले कैसे हैं, और उसका पिछला बैकग्राउंड कैसा है, वो लड़का कैसा है, सभी कुछ जांच पड़ताल की जाती है। गांव में, रिश्तेदारों में, सभी से पूछा जाता है। पर अभी कैसा हो गया है, नए नव युवक जो युवती युवतियां हैं वो इंटरनेट के जरिए जुड़ जाते हैं और वो ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं, बस थोड़ी बहुत अच्छा प्रियंका, आपका कहना यह भी है कि जब इंटरनेट के जरिए रिश्ता बनाने की बात होती है तो जब दोस्ती की सीमा टूट जाती है, जब दोनों एक साथ रहते हैं, रिश्ता बनते हैं उनमें, तो आपको नहीं लगता कि घर परिवार को धोखे में रखा जाता है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो घर परिवार को भी धोखा देते हैं, और घर परिवार को धोखा देने से वो खुद के भी लाइफ से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे कितने ही वाकये आ चुके हैं, व्हाट्सएप के जरिए लोग, कितने ही बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, फेसबुक के जरिए लोग फ्रॉड केस में पकड़े गए हैं बहुत सारी युवतियों के साथ में। पर फिर भी लोग जब ये डिसीजन, ये कदम उठाते हैं, तो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि उन्हें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये कोई चीजें नहीं है जो वो शॉपिंग कर रहे हैं या ले रहे हैं, किसी को अपना जीवन साथी बना रहे हैं, तो उसे पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अचानक में जो ये डिसीजन लेते हैं, हाँ, जल्दीबाजी जो जिस प्रकार का करते हैं, तो ये जो नवी मुंबई की जो घटना घटी, इस तरह की घटनाएं फिर घटती हैं। जी बिल्कुल। स्नेहा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप इस तरह की घटना को देखती हैं तो क्या आपका विश्वास इंटरनेट से हट जाता है? जी बिल्कुल, इंटरनेट से विश्वास तो नहीं हटता, लेकिन जो शादी.com है, ये ऐसा नहीं है कि युवक और युवती खुद से जाते हैं। मैंने कई ऐसे वारदात देखे जहां पर पेरेंट्स भी खुद बोलते हैं कि अपना बायोडाटा दे दो। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उस लड़की की गलती है, क्योंकि जब हम आज हम कितने मैरिजेस देखते हैं जो शादी.com के जरिए हुए हैं, वो बहुत ही सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी लड़के से मिलते हैं या जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं शादी.com पे बायोडाटा दे दो, जब सामने वाले का प्रपोजल आता है, तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पहले उसके बारे में जाने, ठीक है, उसके बैकग्राउंड को जाने। और जब हम, हमारे पेरेंट्स को भी उसके बारे में पता होता है कि ऑनलाइन से हमारे लिए रिश्ता आया है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं, लड़के का बैकग्राउंड, लड़के के घर वाले से मिलने का कोशिश करते हैं। अब जो ये नवी मुंबई के जो लड़की के साथ वारदात हुई है, ये कहीं ना कहीं उसकी गलती है, क्योंकि उसने लड़के का बैकग्राउंड बिना जाने पहचाने ही उसने जो है उसके साथ रिलेशन में आ गई। जिस तरह से वो अपनी बाइट में बोल रही थी, मैं उससे अनलिमिटेड प्यार करने लगी थी। तो अनलिमिटेड का मीनिंग क्या होता है? मतलब आपको खुद ही, एक लड़की जो है वो खुद ही सोचना चाहिए उसको कि मैं अगर आगे स्टेप ले रही हूँ तो कम से कम उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। और मैं इसको कहीं ना कहीं, इंटरनेट को मैं इसको दोषी नहीं ठहराती हूँ। इंटरनेट जैसे हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही इंटरनेट का भी एक फायदा और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फायदे और नुकसान हर वस्तु के, हर चीज के, खासकर मार्केट की बात करें तो मार्केट से अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके भी कई अलग अलग रूप आते हैं, कई बार रिजल्ट आता है, कई बार हमने सुना, नेहा हमने दिखाया भी था अपने चैनल पे कि कई बार लोग पार्सल मंगाते हैं इंटरनेट और के उसके जरिए, पास बॉक्स उसके में कुछ नहीं आता भी है। जैसे आपने पर्स मंगाया और आपको साबुन मिलता है, तो धोखा हमेशा हो सकता है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। गोपाल शाह जी जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है हमारे पास, उनसे हम जानने की कोशिश। गोपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेट के जरिए जो भी शादियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं से घर परिवार का भी पूरा योगदान होता है, पूरा उनका वो सम्मिलित होते हैं उस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन ये जो लड़की है नवी मुंबई के, ये साफ साफ आरोप लगा रही है कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे लेकिन आज वो लड़का धोखा दे रहा है। तो इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लड़की वाकई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी? क्या मजबूरी थी उस लड़की की? देखिए, मैं इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज के जो समाज में युवा पीढ़ी है, वो अपने जो माता पिता है उनकी बातों पर वो ज्यादा गौर नहीं करते। उनको ये लगता है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो पुराने विचारों के हैं और शायद उनके बताए गए जो रिश्ते आएंगे वो मुझे मंजूर नहीं होंगे और मैं किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करना चाहूंगी। जबकि माँ और बाप जो होता है हर बच्चों के बेहतरी के लिए सोचता है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, इनकी जो सोच है, जिस तरह से आज माध्यम, जो इंटरनेट की बात की जा रही है, माध्यम इतना आगे बढ़ चुका है कि हर चीज सुलभ हो गया है और सुलभ होने के बाद जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो उसको अपडेट नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप के जो विचार हैं पिछड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका जो खामियां, गोपाल जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से लड़की ने जो आरोप लगाया है, क्या सच्चाई है उसके पीछे?
देखिए मामला ये है कि उसे शादी करनी थी, उसने इंटरनेट का अपना शादी.com पे जो है अपना पूरा बायोडाटा डाल दिया। उसके बाद एक युवक जो उसी के कास्ट का था उसके रिलेशन में आया, और रिलेशन में आने के बाद देखिए जो एक जवानी का जो एक जोश होता है, युवा पीढ़ी उस जोश में आगे बह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसका अंजाम क्या होगा। और यहाँ भी यही देखने को मिला कि इस युवती ने जब इस युवक से मुलाकात हो गई तो वो दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाते चली गई। हालांकि अगर उसे घर बसाना था तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम तहकीकात कर ले, हम जान ले कि जिस लड़के से मैं शादी करने वाली हूँ वो लड़का वाकई किस टाइप का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर के लोग कैसे हैं। अब इस लड़की की गलती यहाँ पर हो गई कि उसको बगैर देखे बगैर जांचे उसका बैकग्राउंड जाने तुम ब्लाइंडली फेथ कर लेती हो और तुम उसके साथ अपने प्रेम के पेंगे बढ़ाती हो। तो प्रेम के अगर पेंगे बढ़ा रही हो तो तुम्हें आप पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करती हूँ तो उसका खामियाजा, जाहिर सी बात है कि जब लड़के और लड़की प्रेम संबंध में होते हैं तो उसका खामियाजा ज्यादातर देखा गया है कि लड़कियां ही भुगतती हैं। उसे सब कुछ मालूम होते हुए भी कहा जाता है गोपाल जी कहा जाता है लव इज ब्लाइंड। क्या लड़की को लव हो गया था इसलिए वो बिल्कुल आंख बंद करके उसने भरोसा किया लड़के पर? जी बिल्कुल, यही तो गलती हो गई। अगर ब्लाइंड फेस करने की वजह से आज उसकी ये दशा हुई है कि आज उसे लग रहा है कि मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। लेकिन इसमें चूक किसकी थी? हालांकि अब अगर पता चलता है कि एक दूसरा जो उसका प्रेमी है वो उसको ठग रहा है, और फिर तुमने जो शिक्षा प्राप्त किया है, दुनिया को देखा है, तुम माहौल में इस माहौल में पल बढ़ रही हो, तो तुमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कहाँ चूक कर रही हूँ। और उसकी चूक का खामियाजा आज उस लड़की को भुगतना पड़ रहा है, और जिसकी वजह यह है कि आज वो समाज में उसको लगता है कि मैं सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। उसके बावजूद वो जीना चाहती है और वो चाहती है कि मैं उस लड़के को यानी कि कैद तक पहुंचा दूं, उसे सजा दिला दूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सजा दिला देने के बाद उसकी पिछली जिंदगी लौट कर आएगी? बहुत गंभीर सवाल उठाया है। आप बने रहिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रियंका है, स्नेहा है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्नेहा, ये जो रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो रिश्तों की बुनियाद हम अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं से पूरा परिवार उसको समझता है। आज इस तरह की जब घटना आती है तो क्या आपको लगता है कि वाकई समाज में जो हमारी सोच है उसमें कहीं ना कहीं से परिवर्तन आया है, या फिर हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम अपने घर परिवार को नहीं बता पाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ बिल्कुल, लड़कियां कहीं ना कहीं घबराती हैं, नहीं बताती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन गलती होने से पहले ही उनको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह से गोपाल जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि आज भी मैंने जैसे आपको बताया कि शादी.com से कई अरेंज मैरिज भी हुए हैं, तो उस केसेस को आप फॉलो कीजिए कि उसमें जो है परिवार वालों ने लड़के के घर गए होंगे या कहीं ना कहीं एक से एक बैग किसी ने रिश्ता नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं उसको टटोला होगा, उस रिश्ते को टटोला होगा, लड़के को टटोला होगा, तब जाकर उन्हें पता चला होगा कि लड़का ठीक है या नहीं। तो इस चीज के लिए हम किसी .com को एकदम से ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन लड़की की गलती यहाँ पर तो है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी की तरह से लड़की की गलती है, लेकिन लड़के की भी गलती है। और वेबसाइट जी बिल्कुल, वेबसाइट को भी एक तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो जिस लोगों का बायोडाटा ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड जाने, वो एक्चुअल में है क्या। और लड़का अगर मुंह करता है, आज की तारीख में अगर शादी से मना करता है तो दोषी है, वो पहले भी कह सकता है। बिल्कुल। और कुछ ही हफ्तों पहले हमें और एक ऐसी खबर आई थी कि शादी.com के जरिए शादी हुई, लड़के ने लड़की को गांव से मुंबई लाया और स्टेशन पे उसके सारे गहने लेकर भाग गया। तो वो जो थी वो लड़की की गलती नहीं थी, परिवार वालों की सहमति से शादी हुई थी, लेकिन गलती यहाँ हुई थी कि लड़के को जो है पूरा टटोला नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं ये .com की भी एक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि उस लड़के का पूरा बैकग्राउंड जो है, पूरा बायोडाटा है, वो लोग टटोल लें कि हम जिसको सामने वाले को जिसके बारे में बता रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ढिलाई जो है इस तरह से है कि थोड़ा सा अगर सख्ती बरतते हैं घर वाले, या फिर जो सामने अगर खुद एक लड़की भी इनिशिएटिव लेती है कि मुझे शादी करना है, शौक होता है, लड़की एक सपना होता है कि मेरी शादी हो, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ी लिखी हैं तो वो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। वही पढ़ी लिखी लड़की हैं तो उन्होंने इस तरह का कदम उठाया तो आश्चर्यजनक बात होगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा समझना चाहिए था कि थोड़ा सा लड़के को 1-2 महीना हम देखते हैं, परखते हैं, उसके घर वालों से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से इनिशिएटिव लिया नहीं। और आजकल तो हमने कई वारदात ऐसे देखे हैं कि
जब रिलेशन में होते हैं और कहीं ना कहीं वो अगर शादी के लिए मना करता है तो लड़की बलात्कार और ये सब इल्जाम लगाने लग जाती है। तो इसको हम एक तरह से जज नहीं कर सकते, हमें दोनों पार्टियों को सुनना पड़ेगा और फिर बाद में इसमें जजमेंट आ सकता है कि। और स्नेहा, सबसे हैरान करने वाली बात है कि पुलिस ने भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं। गोपाल शाह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने जो सुस्ती दिखाई उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पुलिस जो देख के अनदेखा करती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि समाज में आज जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है उस हिसाब से पुलिस जो है जवान उतने बढ़ाए नहीं गए हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात की जाए तो एक पुलिस वाला 12 घंटा तो कभी कभी 24 घंटे भी काम करता है, तो वो भी हमारे और आपके बीच से निकल कर गया हुआ इंसान है। वो 24 घंटा कैसे ड्यूटी करेगा? और जाहिर सी बात है कि अगर वो 24 घंटा कर रहा है तो उसका पारा गर्म हुआ रहेगा, उसकी परेशानी बड़ी होगी, उसकी दिमागी हालत जो है खराब हुए होंगे। जबकि पुलिस को कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। अगर यही ड्यूटी का समय इनका कम दिया जाए, इन्हें भी थोड़ा आराम, तो शायद हो सकता है कि वो शांति से सोचे। लेकिन क्या होता है कि जनता ज्यादा है और पुलिस कम है, और जिसकी वजह से शिकायत पे शिकायत वो अलग ट्रैक है। गोपाल जी, ये बताइए कि इस केस में क्या लड़की के साथ इंसाफ देगी पुलिस, इंसाफ करेगी उसके साथ? देखिए, इस केस में पुलिस ने जो ढिलाई बरती है वो काफी शर्मनाक है कि एक युवती जो अपनी इज्जत गवा चुकी है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो अपनी तकलीफों को लेकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस उसके साथ मानवता वाला हिसाब किताब नहीं करता। उसको लगता है कि कहाँ से एक बला मेरे सर आ गई, इसको भगाओ। तो पुलिस पल्ला झाड़ने के चक्कर में रहती है और उसको हकीकत में पल्ला झाड़ भी चुकी थी, लेकिन उस युवती ने हिम्मत दिखाते हुए। बिल्कुल बड़ी बात है गोपाल जी, बहुत बड़ी बात है कि लड़की ने हिम्मत दिखाई। जाहिर सी बात है, जब लड़की हिम्मत करती है तो समाज का बाकी जो रूप है वो भी कहीं ना कहीं से सक्रिय होता है, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे महकमा कोई सा भी हो, एनजीओ भी हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने सुना कि लड़की ने हिम्मत की, प्रियंका आपसे जानना चाहेंगे कि जब लड़की हिम्मत करती है तो आपको नहीं लगता कि वाकई उसको ये भी पहले सोच लेना चाहिए था कि हमने देर तो नहीं कर दी? बिल्कुल आशुतोष जी, उसे ये बहुत पहले ही इस तरीके की हिम्मत दिखा देनी चाहिए। जब वो पहली बार वो लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहा था तभी उसे इस तरह की हिम्मत दिखा देनी चाहिए थी। और जब इन्होंने बायोडाटा डाला था, मतलब जब इनकी एक रिलेशन बन गई, दोस्ती बन गई, तभी इनको इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। जब पहली बार किसी ने आपको अप्रोच किया हो तभी बोल देना चाहिए था कि पहले आप मुझसे शादी करो, उसके बाद ये सब चीज़ें। क्योंकि जो एक समाज ने बनाया हुआ कि चीज़ें शादी के बाद ही होनी चाहिए, उस पर इस लड़की को कायम रहना चाहिए था। ये कायम ना रहने की वजह से ही आज जो लड़की को पीड़ित झेलना पड़ा, जो भुगतना पड़ रहा है, जो दर दर मतलब इंसाफ के लिए ठोकर खानी पड़ी पुलिस वालों के सामने, समाज के सामने, ये चीज़ें नहीं आती सामने। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई इस अगर लड़की को इस मोड़ पे आकर धोखा हुआ है तो क्या उस लड़के के जीवन में कोई और लड़की होगी? वो लड़का तो शादी कर चुका है सर। अच्छा, हमारी जानकारी के हिसाब से वो लड़का जब नवी मुंबई की जो लड़की पीड़िता से जब मिला था उसके महज 1 महीने बाद ही, जब इनकी रिलेशनशिप बन गई थी, उसके बाद ही वो शादी कर लिया था। कुल मिला के लड़का ने धोखा दिया। कुल मिलाकर के लड़के ने ही धोखा दिया। अगर लड़का सच्चा होता, शरीफ होता तो कह सकता था कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करता हूं। लेकिन उसने दुविधा में रखा लड़की को, बिल्कुल उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और FIR दर्ज हो चुकी है। स्नेहा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब किसी लड़के को इस केस में हम देखते हैं तो कहा जा सकता है कि वाकई उसकी मानसिकता बदल गई होगी या फिर उसके मन में कोई शरारत होगी। आप कैसे देखती हैं इस तरह के लड़कों को? तो शादी हो गई है फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं पाप के रास्ते पर। जी बिल्कुल, इस केस को लिया जाए या फिर ऐसे लिया जाए तो वो लड़के जो है वो एक मनचले जो कहते हैं ना हम, उस टाइप के होते हैं जो अपनी शादी को भी छुपाते हैं और दूसरे लड़के के साथ जो है वो रिलेशन भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों पर है जो कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आगे जो करने को इस तरह से सोचे क्राइम, तो उनको थोड़ी सी डर लगे कि नहीं अगर मैं किया और पकड़ा गया तो इस तरीके का होगा। और कई लोग अंजाम भुगत चुके होते हैं, लेकिन जो इस रास्ते से अंजाम जो लोग भुगतते नहीं है ना, वो इस तरह की हरकतें फिर से करते हैं, जिनका मनोबल और बढ़ जाता है। वो 1 हफ्ते करेंगे, अगर वो देखते हैं कि नहीं पता चला घर वालों को या उसको नहीं पता चला, उनका मनोबल और बढ़ जाता है कि हमसे कोई सवाल नहीं कर रहा, चलो और करते हैं, थोड़ा सा और खींचते हैं। इस तरह से वो जो है अपना जो बोलते हैं दिल की ख्वाहिश और
जो एक लड़की के साथ खिलवाड़ करते हैं जिंदगी के साथ, वो फिर आप गाते रहे बैठ के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इसका अंजाम वो जारी रखते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है और हमारी जो कानून व्यवस्था इस पर थोड़े से कड़े कदम अगर उठाए तो कहीं ना कहीं ये भी बंद हो सकता है। बिल्कुल बंद हो सकता है, लेकिन एक बार हम फिर से पीड़िता की उस दर्द को महसूस करना चाहेंगे जिसमें उन्होंने एक धोखा के तहत अपने आप को सबके सामने लाया है और उसने हिम्मत का काम किया है कि आज की तारीख में भले देर हो गई है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप पुरानी कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। लड़की ने अपनी नींद तोड़ दी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में उसके साथ इंसाफ करेगी पुलिस। लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं लड़की क्या कह रही है। चाहती थी, वो शादी.com से मिला था, बट मेरी लाइफ उसने खराब कर दी। मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया, मुझे मारा। फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। वो करने के लिए मुझे ना रोज रोज मारता था, गालियां देता था। वो नहीं करूंगा तो तुमको सोसाइटी से निकाल दूंगा, तेरी लाइफ खराब कर दूंगा, तेरी बहन को बता दूंगा। उसके डर से मैंने ये सब कुछ किया। जी, आप जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन कहाँ तक हो गई है? बीकॉम हुआ है मेरा एजुकेशन। सर, एक लड़की की ना सपना रहता है कि एक लड़की का सपना हो कि उसी से शादी को जिससे प्यार करती है, और मैं लिमिट से ज्यादा प्यार करती थी। उसके आंख बंद करके विश्वास करती थी। मेरे पापा के मरने के बाद मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे मतलब मेरे अंदर वो ही है और कोई नहीं। उसने जो भी किया, मुझे मार धो के। तो लड़की के साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर सीमा गुप्ता जुड़ी हैं। सीमा जी, एक लड़की ने शादी.com पे अपना बायोडाटा डाला था, एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है और शादी से पहले रिलेशन इस कदर बन जाते हैं कि लड़की को लगता है काफ़ी हम दूर निकल आए हैं और शादी भी नहीं हो पाती है। लड़के को वो धोखेबाज मान रही है। आज की तारीख में जिस तरह से मानसिकता पुरुषों की बनती जा रही है, आप क्या कहेंगे कि वाकई दोषी कौन है ऐसे समाज में? अगर इंटरनेट पे कोई भी रिलेशनशिप बनती है या शादी.com पर भी कोई भी संबंध बनता है तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि परिवार वालों के बारे में जानना चाहिए और अच्छे तरीके से जानना चाहिए। 1-2 मंथ में अगर हम रिलेशन बना लेते तो सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी सी मुझे लगता है कि हम बहुत फीलिंग्स में आके लड़के के साथ में रिलेशन कर लेती है, उसके साथ घूमती फिरती है। तो थोड़ा सा उसको अभी स्ट्रांग होना पड़ेगा लड़कों को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहा है, चाहे वो FB पे लेके हो, चाहे वो शादी.com को लेके हो। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो लड़कियों को थोड़ा सा संभल के चलना होगा। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उस लड़के ने जो भी किया बहुत गलत काम किया। इसके लिए जो कानून व्यवस्था है उसको लेके थोड़ा सा सुधरना होगा और ऐसे जो भी क्राइम करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पनिश करना चाहिए। जी, लेकिन अगर हम पुरुषों की मानसिकता की बात करें सीमा जी, आप लगातार सक्रिय रहती हैं समाज में, एस्ट्रोलॉजी के जरिए आपके पास ही बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। मर्दों की मानसिकता क्यों इतनी गिरती जा रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है सीमा गुप्ता जी आपको? चलिए, लगता है मेरी आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जो मानसिकता बदलती जा रही है, प्रियंका जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, मर्दों की जो बदलती हुई मानसिकता है वो बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकती होंगी आप, चाहे वो आप सफ़र में हो या फिर कहीं कवरेज के लिए जाती हों। तो मर्दों की जो मानसिकता है, क्या वो आपको लगता है कि वाकई बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन पर भरोसा किया जाए? बिल्कुल, सर्वे के हिसाब से तो कुछ दिनों मतलब कुछ महीनों पहले 3-4 महीने पहले ही एक समाज सुधार के जरिए सर्वे के हिसाब से बता दिया गया था कि 10 में से 9 पुरुष जो है बलात्कारी घूम रहे। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लड़कियां भी देख रही हैं, सभी कुछ देख रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनजान है चीज़ों से। जो भी जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, हर दूसरे दिन रेप एंड छेड़छाड़ के मुद्दे प्लस व्हाट्सएप और इस सब के जरिए जिस तरीके की चीटिंग फ्रॉड के केसेस सब चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो अनजान है। तो इस तरीके से अचानक किसी पुरुष से आप मिलती हो, महज 3-4 महीना होता है और आप इतनी ज़्यादा आप उसमें घुल जाती हो कि आप सभी कुछ निछावर कर देती हो। आप ये नहीं सोचती हो कि आपके भविष्य चलिए, कुल मिलाकर मानसिकता बदली है मर्दों की, आप कहना चाह रहे हैं? कुल मिलाकर के मर्दों की मानसिकता अगर 10 में से 9 को आप शक से देखती हैं तो बहुत ही खतरनाक, ये इशारा बहुत ही खतरनाक है। और जाहिर सी बात है, जब भी मर्दों के ऊपर हमारा विश्वास बनता है और उस विश्वास को कोई तोड़ता है तो हमें कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये हमने क्या किया। सीमा गुप्ता जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि वाकई मर्दों के बारे में वो क्या सोचती हैं। आप सीमा जी बताइए कि मर्दों की जो मानसिकता बदलती जा रही है, कैसे हम किसी को अपना भाई, बाप या कोई और कोई नाम दें?
आशुतोष जी, मुझे लगता है कि पुरुषों की मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अभी महिलाओं को संभलना होगा और उनको अपनी मानसिकता को स्ट्रांग करना होगा। वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो सिर्फ महिलाएं ही पिता क्यों से, समझें? जी, जब पिता- लड़की घर से जाती है तो 10 सवाल किया जाता है माँ बाप की तरफ से, लड़का जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। यही चीज पेरेंट्स को भी समझनी होगी कि लड़की को लड़कों की तरीके से उसको समझाएं और संभालें कि अगर आपको कोई छेड़ता है या आपके साथ में कोई बदसलूकी करता है या कोई क्राइम होता है तो पेरेंट्स के आके शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है उनको उतनी छूट नहीं देते हैं महिलाओं को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आजकल जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो महिलाएं हैं तो महिलाएं थोड़ा बहुत डरती हैं कि अगर हम किसी के साथ में शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हम बदनाम हो जाएं। तो मुझे लगता है कि किसी की भी मानसिकता को चेंज करने से पहले महिलाओं को स्ट्रांग होना होगा। कोई भी क्राइम हो उनको खुल के सामने आना चाहिए, और अगर पुरुष सुधरना नहीं चाहते तो सुधारने के लिए उनको जितने भी कड़े से कड़े रूल्स फॉलो करने हो वो उनको फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, अपनी राय हमसे शेयर कर ली। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में अगर आपके साथ लग रहा है आपको कि धोखा होने वाला है या हो रहा है तो आप उसी वक्त आप अपना डिसीजन सबके सामने रखिए, ताकि जो आपको धोखा दे रहा है उससे आप बच सकें। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्नेहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सीमा गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। तो दाम्पत्य जीवन का मतलब ही होता है कि जब पति पत्नी एक साथ चलते हैं, एक विचारों के नाव पर सवार होते हैं, तब नैया बैलेंस रहती है। लेकिन जब विचारों में असहमति होती है, यानी एक दूसरे पर से भरोसा हटता है, तो रिश्तों की डोर टूट जाती है और कह सकते हैं कि शादी जैसे शब्द के साथ जुड़ जाता है धोखा। आज के इस चर्चा में हमने जो बात की उसका मकसद यही था कि अगर आपके साथ या आपके आसपास इस तरह की कोई घटना होती है तो आप उसको ज़रूर जागरूक कीजिए, ताकि उसके साथ धोखा ना हो और वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बहुत ही सुख के साथ आगे बढ़ा सके। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब।